रूपाली गांगुली जिस फैमिली से आती हैं, उनके पिताजी बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे, तो रूपाली के जीन्स में है टैलेंट। तो रूपाली ने भी सीढ़ी चढ़ी है, बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ी है, एज गुड एज साराभाई एंड खिचड़ी। और हमने जो एक नई वेब सीरीज क्रिएट करी है कॉमेडी। स्वागत है सर आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि साराभाई या खिचड़ी जैसे कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं अब? देखिए, ज़माना बदल गया है। वो वीकली का वक्त था जब ये शोज आए थे, आज डेली का वक्त है। और कॉमेडी का एक जो प्लेटफॉर्म है वो बड़े पैमाने पे बदला है, नॉन फिक्शन बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा है। एंड फिर भी लेकिन जगह होनी ही चाहिए। साराभाई, खिचड़ी और ऐसे बहुत सारे अच्छे जो कॉमेडी शोज बने थे उनकी, तो ये नेटवर्क के हाथ में होता है। अगर वो तय करे तो वी वुड लव टू क्रिएट समथिंग एज गुड एज साराभाई एंड खिचड़ी। और टेली चक्कर के सारे दर्शकों को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है कि अभी ये 2-3 दिन पहले ही हमने जो एक नई वेब सीरीज क्रिएट करी है कॉमेडी साराभाई खिचड़ी जैसी, इसका नाम है हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई, को टॉइफा में बेस्ट कॉमेडी सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो वी विल कीप क्रिएटिंग, जैसे इन्होंने पूछा, साराभाई, खिचड़ी, हैप्पी फैमिली एंड मेनी मोर टू कम। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा साराभाई का जो कास्ट था या खिचड़ी का जो कास्ट था उसने बहुत लोगों को रिवाइव किया, बहुत लोगों को एज अ ऑडियंस जिंदगी दी। फिर एक कंसेप्ट है बाप, बहू और बेबी, वो भी मैं कहूँ फैमिली ड्रामा के साथ कॉमेडी था। वो एक्टर्स आज उनमें से कई अधिकतर आज उनके पास काम नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू आस्क कि कहाँ गए वो एक्टर? कुछ ऐसे हैं रूपाली जैसे जो टीवी पर रूल कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो आज भी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, वो सारे बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। एक बात हम सबको, और जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं खास करके, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंडस्ट्री है वो एक फ्रीलांस इंडस्ट्री है। आज काम है, आज बहुत काम है। मैं अभी पौने 11:20 को यानी 10 मिनट पहले ऑफिस से यहाँ आया हूँ, बाजू में ऑफिस है। जब काम होता है तो बहुत होता है, और कुछ ऐसा भी वक्त आता है जब आपके पास जिसको ऑन एयर या ऑन फ्लोर काम नहीं है ऐसा कहा जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके उस वक्त भी काम नहीं है। क्यों? जो फ्रीलांस इंडस्ट्री होती है उसमें आपको काम करना भी होता है, और कुछ ऐसा वक्त होता है जब आपको सीखना होता है। तो वो कलाकारों में से कुछ बहुत एक्टिव है, कुछ का एक फेज ऐसा चल रहा है कि कहीं फैमिली में बिजी है, किसी का वहाँ बच्चा हुआ है, कोई शादी करके सेटल हुआ है, कोई और काम ढूंढ रहा है, कोई कर रहा है। तो ये बाप और बेबी के खासकर कलाकारों की बात करूँ तो सब अच्छे हैं, जस्ट वेट फॉर देयर, एंड देयर सम ऑफ देम आर जस्ट वेटिंग फॉर बेस्ट ऑफ रोल्स। तो जैसे मैंने कहा, फ्रीलांस इंडस्ट्री है, ऊपर नीचे होता रहता है, बस वही फेस चल रहा है। बाकी एवरीबडी इज जस्ट अ प्रोजेक्ट अवे, कोई यहाँ वहाँ काम कर ही रहा है। रूपाली का सक्सेस आप कैसे देखते हो व्हेन इट कम्स टू रूपाली गांगुली, द क्वीन ऑफ टेलीविजन? रूपाली गांगुली वो सच में बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, क्योंकि लोगों ने उसको जिस वक्त सोप में कास्ट किया था, हम तभी देखकर हमको लगा था इसमें एक बात है, और उस बात को कैप्चर नहीं किया गया है। एंड लेट मी टेल यू, रूपाली गांगुली जिस फैमिली से आती हैं, उनके पिताजी बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे, जिन्होंने एक फिल्म, जो मेरी एक ज़माने में रूपाली को नहीं जानता तो उसके पहले से फेवरेट फिल्म थी जिसका नाम था साहेब। उन्होंने तो बहुत सारी बढ़िया फिल्म बनाई। तो रूपाली के जीन्स में है टैलेंट, और रूपाली बहुत होशियार है, समझदार है। और जैसे कहा कि हमारे फील्ड में एक टैलेंटेड आदमी को एक ऐसा मौका भी मिलता है तो सांप सीढ़ी वाली गेम होती है। तो रूपाली ने भी सीढ़ी चढ़ी है, बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ी है, और बहुत अच्छा कर रही है। और उसकी भगवान करे सांप सीढ़ी पे सांप ही ना हो और ऊपर चढ़ती रहे। सो मच फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।